चंद्रप्रभा राज्य में सब कुछ था। धन, अन्न, सेना, सम्मान। राज्य खुश था, प्रजा मुस्कुरा रही थी, हर गली में शांति थी। लेकिन इन सब के बीच रानी पद्मावती के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो महल की छत पर खड़ी होकर प्रजा को देखती और मन ही मन सोचती, इतनी खुशहाली के बीच मेरा मन क्यों डर रहा है। दोस्तों, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, सब कुछ ठीक हो फिर भी दिल बिना वजह कांप जाए? रानी की आंखों में डर नहीं था, पर एक आशंका थी। क्या कुछ बड़ा होने वाला था या कुछ बहुत बुरा? कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप एक काम जरूर कीजिए। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद आती हैं तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब हम आपको कहानी की उस गहराई में ले चलते हैं जहां पहुंचकर सब कुछ बदल जाता है। युद्ध की घोषणा, रानी का मौन रोना। दरबार में घोषणा होती है, युद्ध। राजा युद्ध के लिए निकलते हैं। रानी कुछ नहीं कहती, न रोकती है न रोती है, लेकिन जैसे ही राजा पीछे मुड़ते हैं, रानी का आंचल भीग चुका होता है। वो जानती थी राजा किसी और से नहीं, भाग्य से लड़ने जा रहे हैं। स्त्री हृदय अक्सर इसी पल टूटता है। वो सब समझती है पर शब्द नहीं निकाल पाती। अगर आप भी ये दृश्य महसूस कर पा रहे हैं तो शायद ये कहानी आपके जीवन से भी जुड़ी है। ऐसी भावनात्मक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साधु की पहली चेतावनी। रात का अंधेरा गहराता है, महल के दीपक बुझ चुके हैं। तभी एक साधु प्रकट होता है। वो रानी से शांत स्वर में कहता है, जब राज्य सबसे सुरक्षित लगे तभी सबसे बड़ा खतरा जन्म लेता है। रानी चौंकती है, पूछती है, कौन सा खतरा? साधु कोई उत्तर नहीं देता, बस धीरे धीरे अंधेरे में खो जाता है। दोस्तों, कुछ सवालों के जवाब तुरंत नहीं मिलते, वे समय लेकर आते हैं। राजा की मृत्यु, सिंहासन का बोझ, युद्ध से संदेश आता है। राजा वीर गति को प्राप्त हुए। रानी जमीन पर नहीं गिरती, वो रोती नहीं, वो बस सिंहासन को देखती है जिसे वह अब तक सम्मान समझती थी। आज वही सिंहासन उसे पत्थर से भी भारी लग रहा था। कभी कभी दुख आंसू नहीं बनता, वो जिम्मेदारी बन जाता है। सेनापति का झूठा सहारा। सेनापति घुटनों पर बैठता है। महारानी, मैं आपका बेटा बनकर आपकी सेवा करूंगा। रानी को पहली बार सुरक्षा महसूस होती है, लेकिन क्या उन आंखों में भक्ति नहीं, भूख थी। दोस्तों, कुछ लोग सहारा नहीं देते, वे मौका ढूंढते हैं। अगर आप कहानी की दिशा समझ पा रहे हैं तो अभी लाइक जरूर कर दीजिए। प्रजा की चुप चीखें। कर बढ़ते हैं, न्याय बिकने लगता है। एक बूढ़ा किसान दरबार से लौटकर कहता है, राजा तो मर गया, अब लगता है राज्य भी मर रहा है। रानी ये नहीं सुनती, लेकिन दर्शक सुनता है। सच अक्सर महल तक पहुंचने से पहले दम तोड़ देता है। साधु की दूसरी चेतावनी। साधु फिर आता है, इस बार उसकी आवाज कठोर है। महारानी, कुछ लोग ढाल बनकर तलवार चलाते हैं। रानी पहली बार चुप हो जाती है, उसके भीतर संघर्ष शुरू हो जाता है। अब क्या? विश्वास करे या सत्य खोजे? सच का विस्फोट। गुप्तचर सबूत लाते हैं। रानी चीखती नहीं, रोती नहीं, वो बस बैठ जाती है और कहती है, जिसे मैंने पिता माना उसी ने मेरा सुहाग छीना। दर्द जब शब्द बन जाए तो आत्मा कांप जाती है। दरबार में विश्वासघात। सेनापति हंसते हुए कहता है, राज्य भावनाओं से नहीं, डर से चलता है। पूरा दरबार सन्नाटे में डूब जाता है और तभी रानी खड़ी होती है। अब फैसला होगा, फांसी का निर्णय। रानी की आवाज कांपती है, पर शब्द नहीं। मैं पत्नी नहीं, आज केवल राज्य हूं। फांसी दी जाती है। रानी आंखें बंद कर लेती है, क्योंकि न्याय देखने की नहीं, सहने की चीज होती है। बदली हुई रानी। अब रानी सिंहासन से नहीं, धरती से शासन करती है। वह प्रजा के बीच बैठती है। लोग कहते हैं, पहले रानी सुंदर थी, अब वो महान है। साधु का अंतिम रहस्य। रानी पूछती है, आप कौन हैं? साधु उत्तर देता है, मैं वही हूं जो राजा को नहीं, राजधर्म को बचाता है। और वो अदृश्य हो जाता है।
अंतिम संदेश, जिसने धोखा खाकर भी धर्म न छोड़ा वही सच्चा शासक होता है। अगर आपको ये कहानी दिल तक लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए और ऐसी ही गहरी भावनात्मक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना